नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीरभद्र सिंह की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज शिमला पहुंची सोनिया और प्रियंका, सचिन पायलट सहित ये नेता भी पहुंचेंगे। ये शिमला के रिज मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए शिमला पहुंची है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोनिया गांधी का स्वागत किया। कार्यक्रम में सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल होंगे। वीरभद्र सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मूर्तिकार राम सुतार ने 9 फीट ऊंची मूर्ति का प्रारूप तैयार किया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। कार्यक्रम के लिए रिज मैदान को सजा दिया गया। सोमवार सुबह 11 बजे इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही कांग्रेस की जनसभा भी होगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों की होगी ग्रेडिंग, हर साल विद्यालयों को मिलेगा ग्रेड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है। स्कूलों का मूल्यांकन प्रदर्शन, परिणाम और मानकों पर होगा। ग्रेडिंग से स्कूलों को अपनी कमियों का पता चलेगा और सुधार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, जिसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान को ग्रेडिंग करवाने का जिम्मा सौंपा गया। विभाग के अनुसार यह ग्रेडिंग स्कूल में मौजूद मूलभूत सुविधाओं पर, परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की संख्या, खेल के क्षेत्र में विद्यार्थियों का योगदान पर तय की जाएगी। इस शिमला शहर में आज चलेंगी निजी बसें, अब नहीं होगी हड़ताल। बैठक के बाद माने चालक व परिचालक। शिमला शहर में निजी बस चालक और परिचालक संघ की हड़ताल अब नहीं होगी। संघ और प्रशासन के बीच हुई बैठक में सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। आज शहर में निजी बसें सामान्य रूप से चलेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ व निजी बस चालक परिचालक रविवार को आरटीओ शिमला, अतिरिक्त निदेशक परिवहन एचआरटीसी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इसमें दोनों सहमति 40 किलोमीटर की बसें शहर में नहीं आएगी। अन्य मांग को सरकार को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को 2 महीने से नहीं हुआ भुगतान, किसानों ने मुख्यमंत्री से पूछे सवाल। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को 2 महीने से भुगतान नहीं मिला है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि भुगतान में देरी से उन्हें आर्थिक समस्या हो रही है। सरकार ने जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन दिया है। नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ जैसे बड़े त्योहार बीत गए, लेकिन किसानों व दूध उत्पादकों के खाते में 1 रुपया तक नहीं आया। मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा इस दिन होगा बहाल। बिछी है 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ। जब कुल्लू मनाली में पर्यटक बर्फ से ढके रोहतांग दर्रे का आनंद जल्द ले सकेंगे। बीआरओ ने दर्रे से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया। ले जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता खुलने के साथ ही पर्यटकों को भी यहां घूमने का मौका मिलेगा। पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़ों और साहसिक खेलों का आनंद ले सकेंगे। होटलों में पर्यटकों को विशेष छूट दी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। बता दें कि देश व दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में 2.5 फीट बर्फ की मोटी परत बिछी है। कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक आसानी से रोहतांग दर्रे में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। एनजीटी के आदेश अनुसार हर रोज परमिट लेकर 1200 पर्यटक वहां रोहतांग जा सकेंगे। प्रशासन ने पर्यटकों को ऑनलाइन परमिट की सुविधा दी है। रोहतांग परमिट नामक साइट में जाकर पर्यटक रोहतांग के लिए परमिट बुक कर सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली पर चलाएगा अतिरिक्त बसें, अभी से करवा लें ऑनलाइन एडवांस बुकिंग। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी ने दिवाली और भैया दूज पर अतिरिक्त बसें चलाएगा, जिससे अन्य राज्यों में बसें हिमाचलियों को घर पहुंचने में आसानी होगी। दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। 17 से 19 अक्टूबर तक के लिए बुकिंग की जा सकती है। निगम मांग के अनुसार और बसें चलाएगा। यह सुविधा दिवाली के बाद भैया दूज तक जारी रहेगी। हिमाचल की प्रतिभा रांटा ने लापता लेडीज के लिए जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश की बेटी प्रतिभा रांटा को फिल्म लापता लेडीज में शानदार अभिनय के लिए 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से नवाजा गया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बॉलीवुड के नामी अभिनेता व अभिनेत्रियों के बीच हिमाचल की प्रतिभा रांटा भी छाई।
मनाली से लेह व जांसकर रवाना हुए 750 छोटे बड़े वाहन फिलहाल वन वे रहेगी आवाजाही। रविवार को खिली धूप के बीच मनाली लेह मार्ग सहित जांसकर के लिए वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। मनाली से लेह व जांसकर की ओर 750 छोटे बड़े वाहन रवाना हुए। सोमवार को लेह से वाहन मनाली की ओर आएंगे। वारालच्चा दर्रे में 2 से 2.5 फुट बर्फ की चादर बिछी हुई है। फिलहाल इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही वन वे ही रहेगी। डिप्टी सीएम ने हरोली को दी 81 करोड़ की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं की सौगात। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पेयजल और सिंचाई सुविधाओं के उन्नयन में निर्णायक कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को शुद्ध जल और हर खेत को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिले। उन्होंने शनिवार को हरोली उपमंडल के पालकवा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। इससे पूर्व उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई सौगात देते हुए जल शक्ति विभाग की 81 करोड़ रुपए की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 75 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी उठाओ पेयजल योजना बीते एरिया फेज 2 का शिलान्यास भी शामिल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत, बोले पी चिदंबरम। जे पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 1984 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना की और इसे गलत तरीका बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। शनिवार को खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव 2025 में बोलते हुए पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि सिख पूजा स्थल से सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर सही तरीका था। दियोट स्थित मंदिर अब चढ़ावा गन्ना के तुरंत बाद बैंक कर्मियों के हवाले होगा कैश, गड़बड़ी सामने आने पर लिया फैसला। जब बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में चढ़ावे की गन्ना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। चढ़ावे की गन्ना में गड़बड़ी सामने आने पर ट्रस्ट ने इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया। अब शुक्रवार और सोमवार को चढ़ावे की गन्ना के दौरान ही बैंक कर्मी मंदिर के गन्ना कक्ष से कैश को एकत्र करेंगे। पहले गन्ना के अगले दिन चढ़ावे की राशि को बैंक कर्मियों के हवाले किया जाता था, लेकिन अब गन्ना के तुरंत बाद चढ़ावे की राशि को बैंक कर्मी को सौंपा जाएगा। यह बैंक कर्मी मंदिर के गन्ना कक्ष में सीसीटीवी की मौजूदगी में कैश को अपने कब्जे में लेंगे। मंदिर में चढ़ावे की गन्ना में 29 सितंबर को हुई गड़बड़ी के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हिमाचल के हर सिविल अस्पताल में तैनात होंगे 6 विशेषज्ञ डॉक्टर। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में हर सिविल अस्पताल में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। वह केंद्र की ओर से आर्थिक बंदिशों लगाने के बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों को ओपीएस देने से पीछे नहीं हटेगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल पर कई आर्थिक बंदिशें लगा दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मांगा एनएच के कर प्रभावित हिस्से का गूगल मैप जाने पूरा मामला। हमीरपुर मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में अनियमितताओं को क्षति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्रतिवादों को नोटिस जारी करने से पहले याचिकाकर्ताओं से प्रभावित सड़क और क्षेत्रों का गूगल साइट मैप पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से गूगल साइट मैप रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। इस गूगल मैप में जिला हमीरपुर और मंडी के प्रभावित गांवों, सीमाओं और सड़क की लंबाई का पता आसानी से चलेगा। नौकरी के नाम पर फ्रॉड, आरोपी ने खुद को बताया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अधिकारी 1,20,000 रुपए ठगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में वीरेंद्र चौहान निवासी गांव मानला ठियोग ने बताया कि कुछ समय पहले वह देव कुमार ठाकुर निवासी रोहड़ू के संपर्क में आया। आरोपी ने बताया कि वह राज्य सचिवालय में आउटसोर्स ब्रांच का हेड है और झांसा दिया कि वह उसके भाई को हाईकोर्ट में मालिक की नौकरी दिलवा देगा। इसके लिए आरोपी ने उनसे 3 लाख रुपए की मांग की। आधी पेमेंट आरोपी ने पहले और आधी नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने 1,20,000 रुपए आरोपी को दे दिए, लेकिन न ही उनके भाई को नौकरी मिली और न ही पैसे वापस मिले। तब जाकर युवक को अपने साथ ठगी का आभास हुआ। सिर्फ दीपावली पर ही खुलते हैं इस मंदिर के कपाट, साल भर जलता रहता है दिया।
जो भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, यहाँ बहुत से चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हैं। इन मंदिरों में छिपे रहस्यों की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यह मंदिर अपने रहस्यों के चलते पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है हसनवा मंदिर। बेंगलुरु से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर हसन में स्थित है। वह देवी शक्ति या अम्बा को समर्पित हसनवा मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस शहर का नाम हसन देवी के नाम पर ही रखा गया। पहले हसन को सिंह महासन पुरी के नाम से जाना जाता था। हालांकि मंदिर की अपनी खासियत और किंवदंतियां हैं। मंदिर भक्तों के लिए साल में एक सप्ताह के लिए केवल एक बार खुलता है। तो आइए जानते हैं दक्षिण भारत में मशहूर इस मंदिर के बारे में। प्राचीन कथाओं में बताया गया कि यहाँ बहुत समय पहले एक राक्षस अंधकासुर हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान के रूप में अदृश्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस वरदान को पाकर उसने ऋषि मुनियों और मनुष्यों का जीना दुर्भर कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने उस राक्षस का अंत करने का बेड़ा उठाया, लेकिन उस राक्षस के खून की एक एक बूंद से राक्षस बन जाते थे। तब उसके वध के लिए भगवान शिव ने तपयोग से योगेश्वरी देवी का निर्माण किया, जिन्होंने अंधकासुर का नाश कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बर्फाया कहर, 58 सैनिकों को किया ढेर, 25 चौकियों पर कब्जा। जी हां, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर शनिवार की देर रात को हमला किया। अफगानिस्तान ने अब दावा किया है कि रात भर चले सीमा पार अभियान में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि कई सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी की थी। इसी के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद कहा कि अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियां कब्जे में ले लिए। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 अन्य घायल हुए हैं। डिजिटल गवर्नेंस अभियान ने हासिल की रिकॉर्ड उपलब्धि, एक वर्ष में 22,78,000 सेवाएं दी। जो वर्तमान प्रदेश सरकार के सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण अभियान को अभूतपूर्व सफलता हासिल हो रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में लोग अब घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का सुगमता से उपयोग कर पा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 में लोगों को रिकॉर्ड 22,78,000 सेवाएं प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को प्रमुखता प्रदान करते हुए राज्य के विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली को अपना रही है। वर्ष 2023 में पोर्टल के माध्यम से लगभग 14,97,000 सेवाएं प्रदान की गई। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई है और इस वर्ष के आगामी महीनों में वृद्धि का अनुमान है। पाकिस्तान की बाउंड्री तक पहुंच रहे कांगड़ा के गिद्ध, 5 गिद्धों की विभाग ने की है रेडियो टैगिंग। ये पर्यावरण मित्र कहे जाने वाले गिद्ध हिमाचल के जिला कांगड़ा से पाकिस्तान की सीमा तक उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा में भी इनकी मूवमेंट कैप्चर हुई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा वन्य प्राणी विभाग की तरफ से किए गए संयुक्त सर्वे में पता चला है कि कांगड़ा से गिद्ध लंबी उड़ान भरकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचकर वापस लौट रहे हैं। विभाग की तरफ से 5 गिद्धों की रेडियो टैगिंग की गई है। इन्हें कॉलर भी लगाई गई है, जिससे इनकी मूवमेंट का पता विभाग को चल रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, एक हफ्ते तक साफ रहेगा मौसम। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 7 दिनों तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। विभाग ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस सिंगला में नवनिर्मित देवता मंदिर में लगी आग। जी हां, उपमंडल रामपुर की ग्राम पंचायत सिंगला के अंतर्गत वार्ड 4 के एक नवनिर्मित देवता के मंदिर में अचानक आग लग गई। एकाएक आग लगने से ग्रामीण में दहशत है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाने का प्रयास करने में जुट गए। बताया जा रहा है कि मंदिर देवता साहिब जारू नाग का है। इसके अलावा मंदिर में लगी आग की लपटें आसपास के ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गई है। मंदिर में आगजनी के कारणों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। मंत्री से गारंटियों का हिसाब ले कांग्रेस हाईकमान, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस हाईकमान व केंद्रीय नेता शिमला आए। यह नेता हिमाचल सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेस द्वारा चुनावों में दी गई गारंटियों का हिसाब लें कि उसमें से कितने गारंटियों का लाभ हिमाचल के लोगों को मिला है तथा कितने का लाभ नहीं मिला है। क्या सरकार ने कोई गारंटी उस तरीके से पूरी की है जैसा कि कांग्रेस ने वादा किया था। शिमला से जारी बयान में जयराम ने कहा कि प्रदेश का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
टूटे पुल को पार करते समय कार पलटकर खड्ड में गिरी। नगर परिषद सुंदरनगर के सलाह वार्ड के तहत डडियाल गांव में देर शाम एक कार टूटे पुल को पार करते हुए खड्ड में जा गिरी और पलट गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। वार्ड पार्षद शिव सिंह सेन ने बताया कि जिस टूटे पुल को पार करते हुए कार गिरी वह काफी समय से क्षतिग्रस्त था, लेकिन बार बार कहने पर भी नगर परिषद प्रबंधन इसकी मरम्मत नहीं करवा रहा था, जिसके कारण आज यहां हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है और सवारों को चोटें आई है। हादसे को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार ने आरटीआई कानून को किया कमजोर। केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई कानून को कमजोर करने का काम किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को देश के नागरिकों को आरटीआई की सौगात दी थी। यह यूपीए सरकार की देश के प्रति अधिकार आधारित एजेंडे की पहली कड़ी थी, जिसमें मनरेगा 2005, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार 2009, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम 2013 व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शामिल है। पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा जन्नत का दरवाजा। 2.5 फुट मोटी बर्फ की चादर से ढका रोहतांग कर रहा है इंतजार। रोहतांग दर्रा पर चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुल्लू मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रे में 2.5 फुट मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बीआरओ के जवान बर्फ हटाते हुए रोहतांग दर्रे पर पहुंच गए हैं। यह दर्रा पर्यटकों के लिए जल्द ही बहाल हो जाएगा। हालांकि इस दर्रे से शीघ्र बर्फ हटाने का मुख्य कारण ले जाने वाले डीजल व पेट्रोल के टैंकर हैं, लेकिन दर्रे के बहाल होने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों को भी आसानी से रोहतांग दर्रे के दीदार हो सकेंगे। देश व दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में 2.5 फुट बर्फ की मोटी परत बिछी है। एनजीटी के आदेश अनुसार हर रोज परमिट लेकर 1200 पर्यटक वाहन रोहतांग जा सकेंगे। प्रशासन ने पर्यटकों को ऑनलाइन परमिट की सुविधा दी है। रोहतांग परमिट नामक वेबसाइट पर पर्यटक रोहतांग के लिए परमिट बुक कर सकते हैं। पुलिस ने कुल्लू से दबोचा मुख्य आरोपी एनआईटी के छात्रों को सप्लाई की थी चरस की खेप। हमीरपुर सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 2 छात्रों को चरस सप्लाई करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने शनिवार को कुल्लू में दबिश देकर मुख्य आरोपी को दबोचा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान अश्विनी कुमार उम्र 29 वर्षीय पुत्र झाबेराम निवासी गांव लोरेन व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी आरोपी ने बीते रविवार को पकड़े गए एनआईटी के 2 छात्रों को चरस सप्लाई की थी। कार में नशीले पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश, चिट्टे और भोक्के के साथ 3 युवक गिरफ्तार। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिट्टे और भोक्के के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार शहर पुलिस चौकी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार से 4 केजी 43 ग्राम हेरोइन, चिट्टा और 503 ग्राम चूरा पोस्त यानी कि भोक्की बरामद की है। इस मामले में कार में सवार अर्की निवासी 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी से पकड़ा शराब का जखीरा, चालक के पास नहीं था परमिट। आबकारी विभाग जिला कुल्लू ने शराब बनाने और अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया। इसी के तहत विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुल्लू के भुंतर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुल 22 पेटी अवैध शराब व बियर बरामद की, जिसमें 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 5 पेटी देसी शराब तथा 15 पेटी बियर थी। आबकारी उपायुक्त मनोज डोगरा ने कहा कि वाहन चालक को उक्त शराब के वैध आबकारी पास एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। ऐसे में बरामद अवैध शराब को मौके पर ही जब्त करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 39 के अंतर्गत संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है। बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं से गांव के बच्चे छू रहे नए मुकाम, उप मुख्यमंत्री का आह्वान। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एस्पायर की ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह ब्रेन ऑफ हिमाचल 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। पहले गांव में महिलाओं की शिक्षा का
उतना विकास नहीं था। महिलाएं अंगूठा लगाती थी, उनके पास शिक्षा के अधिक अवसर नहीं होते थे, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके अधिकारी, जज, शिक्षक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है बच्चों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मुहैया करवाई जाए। उनका मानना है कि अगर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी तो हमारे बच्चे हर क्षेत्र में लोहा मनवाएंगे। हमारे बच्चों में हुनर की कमी नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस क्षेत्र से बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।